तो हेलो टू ऑल। तो आज आपका ये सेकंड टॉपिक है जो हमने नया पार्ट शुरू किया था आपका टॉपिक स्टडी का, ठीक है, टेक्निकल। तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसको भी काफ़ी लोगों ने व्यू किया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज आए थे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक मैसेज में एक ये था कि रोड डेवलपमेंट के ऊपर कोई एक टॉपिक जो है हम शुरू करें। तो गाइज आप लोगों को भी मैं बोल देता हूँ कि अगर आप लोग जो भी टॉपिक आप चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जिन लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट कर सकते हैं या यहाँ यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हो सेक्शन में। तो जो भी टॉपिक कमेंट किया गया होगा उसके ऊपर हम फर्दर जो वीडियो है वो पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, रोड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप सबको पता है कि रोड डेवलपमेंट, आप जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो इस रोड डेवलपमेंट के टॉपिक को आप हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि सीक्वेंस क्या था, कि फर्स्ट टाइम जो रोड्स थी वो कौन सी बनी, ठीक है, कब आई। ये आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो किंग्स जो होते थे, ठीक है, उनको रोड्स की ज़रूरत पड़ी जब फर्स्ट टाइम, ठीक है। तब उन्होंने एक्चुअली में रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, ठीक है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि जब आपके किंग्स होते थे, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि जो उनकी आर्मी होती थी उनको वन प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करना पड़ा था, जाना पड़ता था या भेजना पड़ता था किसी भी कारण, वॉर के कारण या किसी भी और रीज़न की वजह से। तो जब आपके पास रोड नहीं होगी तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो सीधा सी पता है। अगर आपको कोई भी चीज़ उठा के लेके जानी है, ठीक है, कोई एक लोड जो है वो उठा के लेके जाना है, तो क्या तरीका था उस समय, अगर आप रोड्स नहीं बनाई होती थी तो आप क्या करोगे, कच्चे रास्ते से इसको खींचोगे, ठीक है। यही है कि आपके पॉसिबल वे है, इसको खींचोगे लेके जाओगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके बाद जैसे आपकी टायर की इन्वेंशन हुई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी जब ये टायर की इन्वेंशन हुई, व्हील की इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो आपकी रोड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगी, ठीक है। तो जो किंग्स हुआ करते थे उन्होंने रोड बनाना बल्क में शुरू कर दिया। तो रोड बनाना जब शुरू किया उन्होंने बल्क में, तो रोमन्स थे पहले वो लोग या पहला वो साम्राज्य जिसको आप बोलते हो जिन्होंने बल्क में रोड बनाना शुरू किया, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था रोड बनाने वाला, वो क्या थे, रोमन्स। उसके बाद आपके ट्रेसगार्ड कंस्ट्रक्शन आई, उसके बाद मेटकॉल्फ आई, उसके बाद टेलफोर्ड आई, ठीक है, उसके बाद मकैडम आया, और मकैडम की ही जो थ्योरीज थी उसके बेस के ऊपर आगे वाटर माउंट, आरसीसी रोड्स, ठीक है, वो सारी रोड्स जो हैं बनने लगी। अब इसमें से जो आपकी ये जो पहली चार हैं, ठीक है, फर्स्ट फोर जो हैं, इनका जो थॉट था, ठीक है, वो लगभग सबका सेम था, ठीक है। मतलब कि हमें इस तरह हिसाब से रोड बनानी चाहिए, बड़े पत्थर नीचे, छोटे बीच में, उसके ऊपर, इनका थॉट सबका सेम था। बस उसके बाद जब मकैडम आया तो उसने प्रॉपरली टेक्निकली जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दी, ठीक है। तो देखते हैं किसने क्या क्या पढ़ा था, बिल्कुल। तो एज यू ऑल नो, ठीक है, आप सबको ये चीज़ पता है कि ये टॉपिक आप ऑलरेडी हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। तो पहले देखिए आपके रोमन रोड्स के बारे में डाटा। तो रोमन रोड्स क्या थी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो लोग क्या करते थे कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो लगाते थे नीचे, ठीक है, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते थे वो नीचे रखते थे, और उसके ऊपर वाली लेयर्स में उससे थोड़े छोटे स्टोन, ठीक है। उसके बाद बीच में लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन के पत्थर डाला करते थे, और उसके ऊपर फिर से बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे लाइमस्टोन। तो इसका मतलब क्या था कि जो आपका कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या सीमेंट को यूज़ करके जो कंस्ट्रक्शन थी वो रोमन्स के टाइम में शुरू हो गई थी, मतलब कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सीमेंट रिलेटेड कंस्ट्रक्शन। हाँ, प्रॉपर सीमेंट नहीं उसको बोलोगे, आप लाइम बोलोगे, तो वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो रोमन रोड्स में क्या था, बड़े बड़े पत्थर नीचे, बीच में छोटे छोटे पत्थर, और उसके ऊपर फिर से बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल रही होगी, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब आप वो इतने बड़े बड़े पत्थर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब इतना हार्ड पत्थर होगा तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होगी।
इसीलिए जो रोमन रोड्स हैं, अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में कभी जाओ या ऑनलाइन सर्च करो तो कुछ रोड्स आपको अभी भी मिलेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन थी ये बड़े अच्छे लेवल पे की गई थी। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो, तो हम आज, ठीक है, टुडे हम ये कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ा इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, अगर हम आज ये कंस्ट्रक्शन करें तो इतने बड़े बड़े जो पत्थर यूज़ किए गए हैं इन्होंने, ब्लॉक्स, ये आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। उस समय क्या था, जो रिसोर्सेज थे आपके वो क्या थे, बल्क में थे, ठीक है। और जो आपकी डिमांड थी वो बड़ी कम थी। तो इस समय क्या है, डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, इसीलिए हम आपकी बिटुमिनस रोड्स या आरसीसी जो रोड्स हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इनके फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, दे बिल्ड स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, आप सब रोड देखते हो, ठीक है। ये मैंने एक पेमेंट आपकी डिज़ाइन कर दी, तो एक्चुअली में होता क्या है, आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो आपकी पेमेंट होती है इसके ऊपर हम ऐसे कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्लोप जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि कल को जब अगर बारिश हो, ठीक है, तो ये पानी यहाँ से निकल जाए ताकि आपकी पेमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर उस समय क्योंकि कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था कि कोई भी ग्रेडियंट नहीं दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट रोड जो थी आपकी बनाई थी, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी आपको पता है, जब बारिश होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सेकंड, थिकनेस कितनी रखी थी इस रोड की, तो वो कितनी थी, 0.75 से 1.2 मीटर। और जो उसका टॉप बेयरिंग सरफेस था, मतलब जहाँ से टायर चलेगा, व्हील्स चलेंगे या लोग चलेंगे, वो क्या थे, बड़े बड़े ड्रेस स्टोन्स थे जो रखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपकी आती है ट्रस्क्यूट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसने भी लगभग उसी का पाथ फॉलो किया, ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए। हाँ, इसने एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं की कि जो आपके रोमन रोड थे वो आपके बड़े बड़े पत्थर जो थे वो ऊपर भी यूज़ किया करते थे, पर इन्होंने यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे ऊपर एक वेरिंग कोर्स डाल दी, मतलब एक तरीके से लाइम डाल दी या मिट्टी का यूज़ कर दिया, और स्लोप प्रोवाइड कर दी, ठीक है। वो जो स्लोप प्रोवाइड कर दी वो कितनी की, 1/45 की आपके मेन टॉप बेयरिंग सरफेस पे और 1/20 की शोल्डर पे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कंसेप्ट है स्लोप का, शोल्डर का। थिकनेस जो इन्होंने रखी वो कितनी रखी आपकी, 30 सेंटीमीटर। और जो आपकी विड्थ रखी रोड की वो कितनी रखी, 2.7 मीटर, ठीक है। 2.7 मीटर एक साइड, और वैसे ही यहाँ पे आपकी होगी 2.7 मीटर एक साइड, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो आपका टॉप बेयरिंग सरफेस का कंसेप्ट है क्या है, ठीक है। तो देखो, आपकी जो आजकल की रोड्स जो बनती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती हैं। ये आपकी जो होती है, ये होती है आपकी मेन पेवमेंट, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। और ये होते हैं आपका शोल्डर, ठीक है। शोल्डर किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कोई व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो यहाँ साइड पे आके लग सके। तो यही चीज़ के लिए बता रहे हैं कि ये जो आपकी पेमेंट है, ठीक है, इसकी जो स्लोप रखी गई है वो कितनी रखी गई है आपकी, 1/45 की, ठीक है। और जो आपकी शोल्डर है उसकी जो स्लोप रखी गई है वो रखी गई है 1/20 की। और यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये 1/45 क्या है ये भी देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 45 इस डायरेक्शन में जाओ, आप 1 इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। एक अपवर्ड जा रहे हो और एक हॉरिजेंटल, 45 हॉरिजेंटल अगर जाओ तो एक अपवर्ड जाओ, ये आपकी एक स्लोप बन गई, ये आपका एक एंगल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, फिर आती हैं आपके मेटकॉल्फ रोड्स, ठीक है। तो अगर सही बताऊं तो मेटकॉल्फ रोड्स का कोई भी डाटा जो है प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं बताया कि इसने कैसे रोड बनाई या क्या डिज़ाइन था, पर लगभग कहते हैं कि इसने भी सेम फॉलो किया है जो पीछे रोमन रोड्स वगैरह ने फॉलो किए हैं। तो इसको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ आप यहाँ याद रख सकते हो अपने जर्नल नॉलेज के लिए कि जॉन मेटकॉल्फ जो था जिसने ये रोड बनाई थी, और उसको
ब्लाइंड जैक मेटकॉल्फ भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपकी टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, तो फिर से मेटकॉल कंस्ट्रक्शन जो थी इसने भी कुछ खास जो डाटा है वो नहीं दिया था, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही बात कर रहा था जो इसके पुरानी की है। हाँ, इसने थोड़ी बहुत जो चेंज लाई वो क्या लाई कि जो पुरानी वाली कंस्ट्रक्शन थी वो आपकी कैसे थी कि ये पेमेंट उन्होंने तैयार कर दी, ठीक है। उन्होंने जो आपके स्टोन्स वगैरह यूज़ किए ऐसे यूज़ किए, ठीक है, और बीच में छोटे स्टोन यूज़ किए, और रोमन वालों ने एक एडिशन कर दी थी कि ऊपर भी स्टोन्स का यूज़ किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या नई चीज़ की, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग थिकनेस रखी, ठीक है। तो एक मिनट मेरा ये मिटा लूँ, हाँ, तो इस तरीके से ले लो। इन्होंने अपनी रोड को दो हिस्सों में बांट दिया। ये 9 मीटर की इन्होंने टोटल चौड़ाई रख ली, और क्या किया कि 17 सेंटीमीटर हाइट के जो स्टोन्स थे, ठीक है, उनको रखा उन्होंने एजिस पे, ठीक है, यहाँ पे, और 22 सेंटीमीटर के जो स्टोन्स थे उनको रखा सेंटर पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने जो आपकी स्लोप है वो मेंटेन करने की कोशिश की। तो ये जो स्लोप है इन्होंने कितनी रखी थी, वो रखी थी आपकी 1/45 की, ठीक है। तो बाकी जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बताई गई है, बिल्कुल वैसे ही थी। बड़े पत्थरों का यूज़ किया, उसके ऊपर फिर छोटे पत्थरों का यूज़ किया, ठीक है। और स्लोप कितनी दी उन्होंने, यूनिफॉर्म स्लोप दी 1/45, ठीक है। कोई भी आपके शोल्डर, ठीक है, और मेन पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रखा। तो इसके भी जो आपके फीचर्स हैं वही आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी जो मेन रोड्स हैं, जो आपकी आजकल की रोड्स हैं या जो नए ज़माने की रोड्स हैं वो आपकी मैकडम रोड्स हैं, ठीक है। तो मैकडम रोड्स ही कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन था जिसने साइंटिफिक अप्रोच लगाई थी। और साइंटिफिक अप्रोच कैसे लगाई थी वो देखते हैं। आप सबको पता है, सपोज ये मेरा एक व्हील है और ये कुछ लोड लगा रहा है पी, ठीक है। अब आपका जो व्हील लोड होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे, ठीक है, ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोड की आपके। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांट दूँ, ठीक है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ आएंगे, ठीक है। आप सबको पता है स्ट्रेस किसके बराबर होता है, लोड बाय एरिया। एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती जा रही है, रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको बड़े पत्थर हैं वो नीचे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच लगाई थी उसने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे पत्थर अगर आप नीचे नहीं दे रहे हो तो आप ऊपर दे दोगे, ऐसा नहीं था। उसने ये चीज़ बोल दी कि नीचे आते आते आपका लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, तो इसलिए आपको बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसने जो थी मेन चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ना सिर्फ इसने टॉप बेरिंग कोर्स को स्लोप दी है, इसने पूरे की पूरी रोड को जो है वो एक यूनिफॉर्म स्लोप दी है। और वो क्रॉस स्लोप कितनी दी है उसने, 1/36 की, ठीक है। रोड की जो थिकनेस इसने रखी थी वो कितनी रखी है, 25 सेंटीमीटर। और जो आपकी विड्थ रखी है इसने वो कितनी रखी है, 4.5 मीटर। आपको सिर्फ इतना रखना है याद इसमें कि जॉन मैकडम एक पहला वो बंदा था जिसने साइंटिफिक अप्रोच लगा के जो रोड्स की डिज़ाइनिंग है वो की थी। जॉन मैकडम के बाद ही जो आपकी आजकल की रोड्स बन रही हैं, ठीक है, चाहे वो वाटर बाउंड मैकडम रोड्स हों या जो आपकी बिटुमिनस रोड हैं या जो आपकी कंक्रीट रोड्स हैं, वो इसी के बाद बनना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ये है कि एक तो आप पढ़ते हो वाटर बाउंड मैकडम रोड्स, एक आप पढ़ते हो बीएम रोड्स, ठीक है। इन दो रोड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ कि डब्ल्यू रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है और बीएम रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। आपको सिर्फ ये कमेंट करना है कि बाइंडिंग मटेरियल इन दोनों अलग अलग रोड्स में कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये तो हमने कर ली रोड्स की बात। बाकी जो डिज़ाइन डाटा है वो तो आप हाईवे इंजीनियरिंग में देखते हो। तो ये कुछ जनरल टॉपिक है, मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये टॉपिक एक्चुअली में बताया गया है कि नेशनल हाईवे के जो रोड मैप है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट।
तो ये देखो, ये एक्चुअली में क्या बताया हुआ है कि इंडिया में पर किलोमीटर रोड, या इस तरीके से बोल सकते हो 1 लाख पीपल्स के लिए कितने किलोमीटर रोड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा इंडिया के लिए, अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, तो 7.7 किलोमीटर पर 1 लाख पीपल डेंसिटी है रोड की। ठीक है, आप अगर यूएसए की बात करोगे तो आप देख सकते हो 114 किलोमीटर पर 1 लाख पीपल्स के लिए रोड है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपको पता है? पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन 130 प्लस करोड़ है और उनकी पॉपुलेशन 37 के अराउंड है। तो इसीलिए उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मोर देन इनफ हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो देखो ये जनरल एक डाटा था कि इंडिया की जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से, पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से कितने किलोमीटर रोड है। ये डाटा चेंज होता रहता है, अब ये 2012 का डाटा है, जैसे सेंसस होंगे वैसे नया डाटा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिंपल एक चीज़ याद रख लेना, 7.7 किलोमीटर पर 1 लाख पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब बात की जाए, सिंपल है ये, कि नेशनल हाईवे जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? सिंपल आंसर दोगे आप, NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आपके लिए घर से ये क्वेश्चन है कि बताओ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे आपकी नेशनल हाईवे बनाता है, वैसे ही आपका स्टेट हाईवे किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आप मुझे आंसर दोगे यहाँ पे, कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है रोड की कंस्ट्रक्शंस के लिए? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप आंसर दोगे, इस समय इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। नेक्स्ट गाइस, थैंक यू। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते हम इसको, तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे। ठीक है, या व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक आपको वही मिलेगा। थैंक यू।